ना वहाँ पे थाना बोल रहा है कि सन वर्षा गए हैं, अभी कोई थाना पर नहीं है। अभी 2-3 घंटा के बाद आएंगे तो जाएंगे। थाना उसके बाद आए थे ना? हाँ 3 घंटा पुलिस आई थी ना थाने से? 1-1.5 घंटा के बाद आई थी। तो क्या बोली यहाँ पर आने के बाद, क्या बोली? कही कि 8 बजे उसको भी बुलाए हैं, अपना पापा को कह देना कि 8 बजे आना है कल भोरे। अच्छा सुबह में। मैं अभी मौजूद हूँ शाहपुर विधानसभा के देवलपुर बहुदी पंचायत में और यहाँ पर एक जमीन विवाद का मामला सामने आ रहा है। चलिए जिनके साथ ये विवाद है उनसे मैं सीधे जुड़ता हूँ और जानने का प्रयास करूँगा कि क्या विवाद है। क्या नाम है आपका? हरेंद्र यादव। क्या विवाद है? सर हम 44 कर दिए हैं, 44 करने के बाद भी थाना पर दे दिए हैं, इसके बाद भी थाना नहीं सुन रहा है। पैसा लेकर हम बुला रहे हैं तो समय पर नहीं आ रहा है, दीवार फोड़वा रहा है। कौन दीवार फोड़ रहा है? जो अभी इसी साल में नाजायज रजिस्ट्री करा लिया है वही फोड़ रहा है। मतलब किससे ये नाजायज रजिस्ट्री करा लिए हैं? राजू यादव से। कैसे? वल्लभ यादव। ये जमीन किसका है? ये जमीन दाखिल में पहले से नाम है राम नगीना यादव के। राम नगीना यादव के पुत्र हमें वसीयत लिख दिए हैं 2008 में। तो कागज है आपके पास? हाँ है। जो वसीयत लिखे हैं वो? हाँ है। कितना जमीन है? 4 डिसमिल। देखिए। अच्छा ये लिख दिए हैं? हाँ देखिए गवाह भी हैं इसमें, अभी गवाह जिंदा है और जो हैसियत लिखे 2020 में मर गए। तो गवाह क्या बोल रहे हैं? गवाह बोल रहे हैं कि हमको जहाँ ले चलिएगा, हम लोग तो हमारे सामने लिखाया है, हम लोग कहेंगे। तो जब आपके नाम हो गया है ये जमीन, इसका रसीद आप कटवाते थे ना? वसीयत पर भी रसीद, इसको प्रोवेट करना है। पर मरने के बाद प्रोवेट होता है, तो हम सोचे जो पहले से इसमें घर द्वार बनिए गया है, हम रहिए रहे हैं, कोई एथिए नहीं है, तो कोई आज तो नया बनाए नहीं है, बहुत पहले से इसी में पूरा बना कर रहे हैं, गेट उट सब लगा है। घर देखकर तो लग रहा है कि ये साल 2 साल का नहीं है, बहुत पहले का बना हुआ है। बहुत पहले का। शेड, नाद, चरण, माल, मवेशी सब मेरा इसी में है, सब अपना देख लीजिए। कितना दिन पहले बनाए थे? ये बना है सर 2000 से। 2000 से। एक चीज़ बताइए कि जब आपके नाम आप कह रहे हैं कि वसीयत है, तो फिर कैसे कोई लिखवा सकता है? उससे नाजायज ढंग से उसे झूठ सच बोल कर लिखाया गया है। अभी आप रिकॉर्डिंग सुनाइए। तो जो अधिकारी पदाधिकारी हैं वो जांच नहीं किए हैं? ना, कोई जांच में आया नहीं। आवेदन देने के बाद भी कोई जांच में नहीं आया। हमारे पास रिसीविंग है। तो आवेदन कब दिए थे? 8/9/2022 को। 8/9/2022 को। हाँ, तो आप कह रहे, आप एक चीज़ बताइए, 144 कब हुआ है? 144 हुआ है शुक्रवार को। अच्छा पिछले महीने? ना अभी इसी महीना। इसी महीने हुआ? इसी महीना शुक्रवार को। कितना तारीख था? है 144 वाला कागज? हाँ दिखाइए। शुक्रवार को करवाए हैं। तो क्या बोला गया वहाँ से दिया गया थाना पर। थाना पर दिया गया, थाना से हमारा नोटिस मिल गया। हमारा मिल गया, हम ले लिए हैं। इसके बाद वहाँ 28 तारीख को डेट पड़ा है। 28 को? हाँ 28 को। कहाँ पे? थाना पे जाना है ना? कोर्ट में जाना है। जगदीशपुर कोर्ट में। तो देखिए ये 144 कराए हैं 9/12/2022 को। 9/12 को हुआ है ना? हाँ। ये देखिए 144 कराए हैं, ये देख सकते हैं। ये कागज लिए हैं न्यायालय अनुमंडल दंडाधिकारी जगदीशपुर भोजपुर, और यहाँ पर सारा कुछ सिग्नेचर किया गया है। लिखा हुआ है हसब दफ़ा 144 और हरेंद्र यादव पिता स्वर्गीय प्रभुनाथ यादव, ग्राम रमदतही, पोस्ट परसौंडा, थाना शाहपुर, ओपी करनायपुर, जिला भोजपुर। पिंकू कुमार यादव, दोनों पिता स्वर्गीय प्रभुनाथ यादव, रविंदर यादव, सकीन रमदतही। ये पूरा एड्रेस दिया गया है और लिखा गया है नीचे कि आवेदक मिन जानी विवादित निस्बत धारा 144 की प्रक्रिया प्रारंभ करने आवेदन निम्न निवेदन करते हैं। तो ये पूरा 144 किया गया है। अभी ये इनको 28 तारीख को ये इन लोगों को बुलाया गया है। अब ये लोग जाएंगे और ये कोर्ट का मामला है। तो आप लोग अब तो करा चुके हैं, आपको अब तो आपको कोर्ट में जाना है, तब क्या विवाद है यहाँ पे? सर 44 होने के बाद भी थाना पर गए, यहाँ दीवार फूट रहा था तो थाना से कहिए। हाँ थाना से बोले तो थाना उस समय बोल दिया, मेरी माँ गई, मेरा परिवार गया, तो थाना बोल दिया जे अभी हमारे पास कोई आदमी नहीं है। ऊपर जाइए, यहाँ पर देखिए हर चीज का एक ऊपर बैठा हुआ है। यहाँ पर थाना ने यहाँ नहीं सुनता है। तो हाँ कराए हैं थाना पर, डीएसपी से भी फोन कराए हैं। डीएसपी साहब थानेदार से बात किए, तब पर भी आज आने में लेट कर रहे थे।
तब हम फ़ोन किए बड़ा बाबू के पास, तो बड़ा बाबू बोले जो हम कोर्ट में हैं। तो फिर बोले कि हम फ़ोन कर रहे हैं वहाँ पर, यहाँ फ़ोन किए तब पूरा लेट थाना यहाँ पहुँचा। हाँ थाना आया था ना? हाँ थाना आया था। तो थाना क्या बोला? थाना के आया था तो हम उस समय नहीं थे, हम तो कौन था? जगदीशपुर थे, मेरा बाल बच्चा परिवार यही था। तो थाना किससे बात की है यहाँ आया तो? थाना मेरा बाल बच्चा गया था। किससे आप लोग थाने में गई थी? क्या थाना आप लोग से बात किया है? यहाँ आया था ना थाना? लड़का गया था। आप गए थे बाबू? क्या बोला थाना वहाँ पे? थाना बोल रहा है कि सन वर्षा गए हैं, अभी कोई थाना पर नहीं है, अभी 2-3 घंटा के बाद आएंगे तो जाएंगे। हाँ 3 घंटा पुलिस आई थी ना थाने से? 1-1.5 घंटा के बाद आई थी। तो क्या बोली यहाँ पर आने के बाद? क्या बोली? कही कि 8 बजे उसको भी बुलाए हैं, अपना पापा को कह देना कि 8 बजे कब? आना है, कल भोर है। अच्छा सुबह में? हाँ तो ये थाना पे गए, जो यहाँ पर पुलिस आई थी तो बोली है सुबह 8 बजे आपको बुलाई है। हाँ तो अब जाइएगा ना? हाँ जाएंगे। तो चलिए, जो ये मामला है ये बता रहे थे और ये कोर्ट में अब मामला चला गया है, 144 हुआ है। क्या कौन सा आप ये किए हैं? 144 इसके बाद टाइटल सीट नंबर ही। हाँ नोटिस मिला है आपको? हाँ नोटिस मिला है। नोटिस मिला है ना? नोटिस ले तो चलिए 144 हो गया है, नोटिस भी आ गया है। अब ये 28 तारीख को बुलाया गया, 28/12/2022 को कोर्ट में बुलाया गया है। दोनों पार्टी को बुलाया गया है, दोनों पार्टी को नोटिस किया गया है। हाँ दोनों पार्टी को नोटिस हुआ है। चलिए, तो ये कह रहे हैं कि दोनों पार्टी को नोटिस हो गया है। देखिए यहाँ पर 144 का ये किया गया है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ब इजलास अनुमंडल दंडाधिकारी जगदीशपुर प्रोसीडिंग धारा 144 और 334/2022 हरेंद्र यादव प्रथम पक्ष नोटिस बनाम रमदतही साकिन थाना कररामेपुर ओपी जिला भोजपुर। ये क्या है? पिंकू कुमार यादव, ये कौन है? द्वितीय पक्ष। हाँ द्वितीय। पिंकू कुमार यादव द्वितीय पक्ष लिखा भी हुआ है। हरेंद्र यादव पिता स्वर्गीय प्रभुनाथ यादव। चूंकि आवेदन से जाहिर है आप लोग नीचे लिखे जमीन के लिए दंगा तकरार पर आमदा है, जो एहतमाल वो अकुआ संगीन का है और शांति भंग होने की संभावना है, इसलिए हसवा दफा 144 के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ की जाती है तथा आदेश दिया जाता है कि दोनों पक्ष तकरारी जमीन के नज़दीक न जाएं तथा किसी प्रकार का झगड़ा तकरार न करें। दिनांक 28/12/2022 को हाजिर होकर अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में अपना कारण परीक्षा देखी। उपरोक्त आदेश दोनों या किसी एक के पक्ष में क्यों नहीं पक्का कर दिया जाए। तकरारी जमीन का ब्यौरा, ये सारा कुछ ब्यौरा दिया गया है। स्वर्गीय राम सुभग यादव, ये कपिल यादव, स्वर्गीय राम सहोद यादव और ये क्या है? रास्ता बिहार सरकार, मतलब ये आप लोग के चौहदी है या जो आसपास है। तो ये सारा कुछ यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं। अब ये मामला कोर्ट में है। अब यही एक चीज़ है कि यहाँ पर तो ये रोक लग गई है कि यहाँ पर कोई आएगा नहीं, ना आ पाएंगे ना वो आएंगे। चलिए, तो आप एक बार थाना आपको बुलाया है, सुनिए। थाना आपको बुलाया है, थाने में जब आप गए थे तो थाना आपको बुलाया है। आपका जो क्या लड़का है वो बोल रहे हैं कि थाना पापा को कल बुलाया है, आप थाने में जाइए और जो भी अपना शिकायत है थाने में रखिए। क्या क्या है, कोर्ट आपको क्या बोला है, सारा डॉक्यूमेंट सुनिए, सारा डॉक्यूमेंट लेकर वहाँ पहुँचिए। वहाँ सब कुछ आपका सुना जाएगा और होगा, क्योंकि देखिए हर किसी चीज़ के लिए यहाँ पर हैं। आवेदन देने के बाद भी सीओ जो है वो दाखिल खारिज नाजायज ढंग से पैसा लेकर की है। कौन? श्रेया मिश्रा। हाँ जो अभी वर्तमान में अभी जो वर्तमान में है श्रेया मिश्रा। तो चलिए, इनका कहना है, ये जो अभी वर्तमान में सीईओ हैं श्रेया मिश्रा, ये उन पे आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि आवेदन देने के बाद दाखिल खारिज किया गया है। अब तो समझेंगी श्रेया मिश्रा, क्योंकि अब तो ये मामला कोर्ट में चला गया है। जो यहाँ के सीईओ हैं वो समझेंगी और जो भी अधिकारी पदाधिकारी हैं। यहाँ पर दो पक्षों का विवाद है। क्या विवाद है? एक पक्ष का आप सुन चुके हैं, चलिए मैं दूसरे पक्ष से जानने का प्रयास करता हूँ। क्या नाम है? पहले अपना नाम बताइए। पिंकू कुमार यादव। क्या विवाद है? ये जमीन जिसे हम लोग का बाबूजी रहते थे इसमें, बाबूजी मरे 2012 में। रहने से मरने से पहले वो 40 वर्ष रह चुके थे। आज मरे हुए 10 साल हो गया। 2017 में झगड़ा हुआ घर में। झगड़ा होने के बाद भाई लोग अपने में झगड़ा किया और हम लोग को बाहर कर दिया उस ज़मीन से। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जहाँ पर आपके पिताजी रहते थे, क्या वो उन्हीं की ज़मीन थी? हाँ, नहीं, पिताजी थे तो मतलब बाबा हम लोग के 3 भाई थे, तो तीनों हिस्सा था, 3 बाबा का। 3 बाबा का हिस्सा था। तो आपके बाबा का वो हिस्सा है?
नहीं, दूसरा बाबा का है। दूसरे बाबा के यहाँ। तो कह रहे हैं कि आपके पिताजी रहते थे, तो पिताजी आपसी जो प्रेम व्यवहार के वजह से रहते होंगे। हाँ हाँ, प्रेम विवाह। तो अभी क्या मामला हो गया है? अभी मामला हो गया कि बाबा के नाती लोग हम लोग को रजिस्ट्री कर दिए हैं। कब रजिस्ट्री की है? अभी 3 महीने पहले। 3 महीने पहले। तो भी बोल रहे हैं वो वसीयत उनके नाम कर चुके थे। एकदम उनका साइन मोहर होगा तो लाइए। गवाह हुआ का कागज रखे हुए दिखा रहे थे। हाँ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। गवाह यहाँ नहीं, कोर्ट तक भी नहीं जाएगा गवाह। कोर्ट में केस तो चला ही गया है, जब 144 लग गया है तो फिर तो कोर्ट में चला गया है। 28 तारीख को आप लोग को बुलाया भी गया है। एकदम जाएंगे। जाइएगा? एकदम जाएंगे। तो आप लोग उनसे जिनसे जमीन लिए हैं उनसे बात नहीं किए? बात हो गया है। क्या बोले वो बोले कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोर्ट में जाओ तुम लोग। तो वही नहीं क्लियर कर दिया कि नहीं हम इनको लिख दिए हैं? वो बोल दिए हैं कि हम दोनों को बुला करके वो मतलब क्लियर कर दे। ये कल गया भी था वहाँ पे, तो खेद दिया वहाँ से कि तुम क्या करने के लिए आया। ठीक है, दोनों आदमी को एक साथ बुला ले तो ज्यादा बेहतर होगा ना। आपस में मिलाओ नहीं ना है। तो ये वो दोनों आदमी को बुलाएं। देखिए, विवाद जिसके साथ उसके साथ ये कोर्ट में जाता ही नहीं। वो आपको बुला ले और इनको बुला ले, विवाद यही खत्म हो जाएगा। अगर कह देंगे कि नहीं हमने इनको लिख दिया है तो हो जाएगा। तो चलिए, अब ये तो मामला कोर्ट में गया है, कोर्ट से ही ये होगा। ये लोग कह रहे हैं कि 144 है, उसके बाद भी दीवार आप लोग तोड़ रहे हैं। दीवार हम अपना तोड़ रहे हैं। अपना दीवार तोड़ रहे हैं? अपना दीवार तोड़ रहे हैं, जाके देख लीजिए। हाँ, जिस पे 144 है वो दीवार नहीं तोड़ रहे हैं? नहीं, जिस पे है उस पे हम नहीं तोड़ रहे हैं। नहीं जी। मैं आपको बता दूं कि ये कह रहे हैं कि मैं अपना दीवार तोड़ रहा हूँ, जिस पे 144 है वो दीवार मैं नहीं तोड़ रहा हूँ। ये आपको शायद सुबह थाने में बुलाया भी गया है? 8 बजे भोरे। 8 बजे प्रशासन आई थी? क्या बोले कि सुबह 8 बजे पेपर लेकर अपना आइएगा। दोनों आदमी? चलिए, तो दोनों पक्ष को थाने में कल बुलाया गया है सुबह 8 बजे। यही थाना पास ही में है। और वो कह रहे हैं कि जब हमने डीएसपी को कॉल किया तब यहाँ पर थाना पहुँची। पहले थाना ऐसे नहीं सुन रही थी, मगर थाना दोनों पक्षों को कल सुबह बुलाई है। अब दोनों पक्ष अपना अपना डॉक्यूमेंट लेकर ही जाएंगे। देखिए, ये जो रजिस्ट्री कराए हैं 3 महीना पहले, ये देख लीजिए कि ये अपना डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं। वो भी डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं कि हमने 144 किया है। वसीयत पहले ही जिनका ज़मीन था वो लिख चुके थे और उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद उनके लड़कों द्वारा फिर से इन लोगों को रजिस्ट्री कर दिया गया है। और वो कह रहे हैं कि हमने सब कुछ दिखा दिया था कि मेरे नाम वसीयत है, उसके बावजूद ये रजिस्ट्री किया गया है। अब क्या है क्या नहीं है, अब ये तो इसका निर्णय कोर्ट ही करेगा, क्योंकि जब कोर्ट में केस चला गया तो सरपंच से संपर्क नहीं किए हैं? एकदम हुआ है। क्या बोले सरपंच? सरपंच साहब के यहाँ मान्यता नहीं लिया गया है। नहीं लिया गया सरपंच से? सरपंच साहब 1 महीना यहाँ दौड़े हैं, कई को बूझ पंचायत हुआ, लेकिन नहीं बात माना लो। चलिए, तो क्या हुआ है यहाँ पर मैं आपको सारा कुछ ये बता रहा हूँ। और ये मैं आपको दिखा दूँ कि ये देखिए, ये मेरे हाथ में जो डॉक्यूमेंट है 1000 का स्टॉम्प पेपर है। इस पर लिखा गया है भारतीय गैर न्यायिक इंडिया नॉन जुडिशियल, ये लिखा गया इस पे। और ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए रजिस्ट्री का जो कागज़ है, यही रजिस्ट्री का कागज़ है, इनके हाथ में है। वो वसीयत लिखे हैं, लेकर के रखे हैं और 144 किए हैं। तो चलिए, आपने सुना कि क्या मामला है। और इन दोनों पक्षों को कल पहले प्रशासन बुलाई है, प्रशासन सुबह 8 बजे बुलाई है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये कोर्ट में अब मामला चला गया है। दोनों तरफ नोटिस आ गया है। 144 का जो नोटिस होता है दोनों तरफ आ गया है, दोनों पक्षों के पास आ गया है। 28/12/2022 को कोर्ट में हाजिर होने के लिए बोला गया है। कोर्ट में ये लोग हाजिर होंगे, वहीं पर अब निर्णय होगा कि ज़मीन किसकी है। चलिए, फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।